ये निफ्टी चार्ट में आज फिर से देखते हैं कि आज क्या है। कल जब हमने देखा था तो डे चार्ट के बारे में बात की थी कि डे चार्ट में आपको हमने कहा था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हालांकि मार्केट ने एक ऊपर का स्तर दिखाया है कि ये वाले कैंडल से जो पिछला जो डोजी बना है उस स्तर से मार्केट ने ऊपर की तरफ तो गया है, लेकिन वो ग्रीन कैंडल नहीं बनाया और एक और डोजी बना दिया, एक और डोजी सा बन गया है। और डोजी का बनना मतलब होता है कि मार्केट में जो है अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ऊपर जाकर के नीचे। हालांकि पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ का है, लेकिन अभी भी पोजीशन सही नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि ये क्लियर नहीं बता रहा। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। केवल ये सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये आजकल शायद ट्रम्प के जो है ट्वीट पे चल रहा है कि ट्रम्प क्या आज कह रहे हैं, कल क्या कह रहे हैं। परसों इन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, भारत के साथ समझौता होगा, अब कुछ ही दिनों में जो है ट्रेड डील जो है फाइनल हो जाएगी, है ना। और इसी तरह की बात है। ग्रीनलैंड पे भी थोड़ा सा कहा कि चलो बातचीत होगी, मतलब लड़ाई वाली बात जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ही चल रहा है। तो इसलिए अभी ये भ्रम की स्थिति, कभी वो अच्छा बोलते हैं, कभी ख़राब बोलते हैं, कभी आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया। इसी से जो है मार्केट ऊपर नीचे है। और इसी कारण से मार्केट पॉजिटिव होते हुए भी, इसीलिए मार्केट पॉजिटिव होते हुए भी क्या है कि भ्रम की स्थिति में, ये साफ साफ पता चल रहा है। चलिए इसे 15 मिनट पे देख लेते हैं, 5 मिनट पे भी देख लेंगे। पता है, अगर आप इस चार्ट को, अगर आप चार्ट को देखते हैं बार बार, हाँ, तो ये जिस तरह का जो पोजीशन बना है, यानी ये गैप अप के साथ ये वाली पोजीशन देख रहे हो ना, ये गैप अप बना है, लेकिन इस तरह की जो पोजीशन बनी है ना, तो ऐसा अगर आपने पीछे कभी कहीं चार्ट में देखा हो, हालांकि मैं ढूंढ करके आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा वो वाला, तो ये क्या होता है ना कि ये फिर से क्या हुआ कि ये गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, फिर नीचे आकर के यहीं पर आके रुक गया। यानी कि पिछले दिन के जो ये यू वाला बन रहा था ना, उसके पास आकर के रुका है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगले दिन हो सकता है कि मार्केट फिर से सेम फॉर्मेशन दिखाए। सेम फॉर्मेशन दिखाने का मतलब क्या है कि मार्केट आपको हो सकता है कि फिर से गैप अप ओपन हो यहाँ पे, और फिर यहाँ से नीचे आए, फिर से इसी तरह का सेम फॉर्मेशन, मतलब जो आपको थर्सडे को चला है वही फ्राइडे का भी फॉर्मेशन चल सकता है, सेम तरीके का। ऐसा पहले भी एक दो बार हुआ है, तो देखते हैं कि क्या इस बार भी वही होता है क्या, या फिर चूँकि क्या है कि ये फॉर्मेशन बनने के पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि पहले शुरुआत में पॉजिटिव रहना, फिर मार्केट ने पॉजिटिव बनाया, लेकिन पॉजिटिव में इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं आ पाया, तो यहाँ के जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट लोगों ने अपना बाहर निकाल गया। लास्ट में फिर से प्रॉफिट बनाने की सोची है। तो ये वाली स्थिति आपको यहाँ पे दिखती है। और अब अगर आप एक चीज़ पे गौर करें इसमें भी चार्ट पे, तो ये वाला पोजीशन देखो, लेकिन इस पोजीशन को मैं उतना वेरीफाइड नहीं मानता। हालांकि यहाँ से पोजीशन ऊपर गया, क्योंकि हाँ, हालांकि ये गिर करके बना है, ये गिर करके यहाँ पे बना है, लेकिन ये जो है बना है साथ में बना है, यानी वॉर जोन के बीच में बना है। ये वॉर जोन के बीच में नहीं बनता, अगर ये नीचे बनता तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे ट्रेड मैं नहीं लेता। हालांकि इस तरह की चीज़ें देख के अगर इसे 5 मिनट में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको दोनों तरह की चीज़ें, मतलब दोनों पॉजिटिव वाली ही दिखेगी कि अच्छा यहाँ से रिवर्स वाला दिख रहा है, लेकिन बन कहाँ पे रहा है, ये नीचे बनता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी कारण से यहाँ पे ट्रेड सेटअप मैंने नहीं किया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आगे ये क्या कर सकता है। तो पहले 15 मिनट पे देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही मैंने आगे वाला बता दिया, ये अभी तत्कालीन में देख लेंगे कि यहाँ पे ओपन होगा तो
हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ये वाला लेवल जो है ना, जहाँ पे जो कल की जो रिटर्निंग रिवर्सल था, वो ऐसे एक थोड़ा सा परेशान करेगा। और हो सकता है कि अगर मानो नेगेटिव पहले से न्यूज रहेगी तो ये खुलेगा डाउन में, है ना, डाउन में खुलेगा और फिर कल वाला जो लेवल है उसके तरफ जाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर पॉजिटिव न्यूज है तो यहाँ से ये सीधे गैप अप करेगा। गैप अप वाला वही वाली बात है जो शॉर्ट है। अगर कुछ भ्रम की स्थिति नहीं होगी तो वो निकलने की कोशिश करेगा। वहाँ पे अगर सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे आप देखो 15 मिनट वाले में ये सस्टेन नहीं किया है, सिर्फ 45 मिनट रुका ये, और 45 मिनट में भी लगातार डाउन ट्रेंड दिखा है। वो उस तरह से नहीं रुका कि एक होता है कि बड़ा बड़ा कैंडल करके रुकते हैं, तो जैसे मैंने एक ये कि बड़ा बड़ा कैंडल 2 3 4 5 कैंडल बड़ा बड़ा बनाया, हाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ कभी बना रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ नीचे ऐसे करके बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा छोटा सा अगर बिग बनता ना इसका तो फिर समझ में बात आती, लेकिन ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है डोजी टाइप का। तो इस कारण से ये वो आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर और साथ में सेंसेक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने परफेक्ट जो एक लाइन आपके पास ड्रॉप पहले से किया हुआ था, उस लाइन के पास ओपन होकर के उस लाइन के पास से रिटर्निंग माना, मतलब वो लाइन को ये अपना जो है पक्का रेजिस्टेंस मान करके, है ना, तो आ गया और वहाँ से नीचे आ गया। और फिर जो आपका ये जो लेवल था इस लेवल के आसपास ही, मतलब एक रेंज बना दिया है इसने, रेंज के बीच में घूमा, है ना। तो हालांकि फॉर्मेशन देखेंगे तो वही निफ्टी वाला ही है ना, निफ्टी वाला ही फॉर्मेशन आपको दिखेगा, लेकिन ये तरीका वही है। तो इसलिए ये लाइन जब तक क्रॉस नहीं करता तो इसमें भी सेम वही पोजीशन है जो निफ्टी का है ना। तो इसको भी उसी तरह से देखेंगे, इसमें भी वही वाला फॉर्मेशन यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे इसमें भी वही फॉर्मेशन दिखता है आपको, सेम फॉर्मेशन के साथ दोनों में काम हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी के ट्रेडर हैं वही सेंसेक्स के भी ट्रेडर हैं, दोनों के सेम ट्रेडर एक साथ दो जगह पे ट्रेड कर रहे हैं सेम तरीके से। ये नहीं कि सेंसेक्स में अलग ट्रेडर काम कर रहे हैं, मतलब इसके अलग लोग काम कर रहे हैं, उसमें अलग लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटलिटी सेंटिमेंट दोनों चेंज होता हो। लेकिन नहीं, दोनों जगह पे एक ही तरह के लोग काम कर रहे हैं और एक ही तरह की पोजीशन बनाई जा रही है सेम तरीके से। इसी कारण से आपको एक ही तरह का फॉर्मेशन साफ साफ नज़र आता है। चलिए अब सिल्वर की बात करें तो देखिए कल एक मैंने रेंज बनाया था, एक लाइन बनाई थी, कल ही ड्रॉ किया था इसमें, और देखिए सिल्वर में उस लाइन को कितना इसने मतलब एक तरह से आपको कि सपोर्ट किया उस लाइन को, है ना, कि उस लाइन से ये नीचे नहीं आया। और यहाँ से जब ये खुलता है मार्केट, यहाँ देख लो ये वाला, यहाँ जब खुल रहा है उसके बाद ये आता है इसी लाइन के पास आता है और यहीं के आसपास घूमता हुआ फिर रह जाता है। और दूसरी लाइन जो एक और ऊपर लाइन बनाए रखी है हमने, उस लाइन के नीचे तक ही रहता है। हालांकि लास्ट में इसने कुछ पॉजिटिव दिखाई है, और जो परसों की जो गिरावट थी थोड़ी सी, यानी कि एक दिन पहले की जो गिरावट थी, कल भी गिरा है लेकिन वापस रिटर्न होकर के 326 आपको जो दिख रहा है, हाई जो है 330 का, 3,30,000 का बनाया था, क्लोजिंग 326,990 के आसपास है। तो हालांकि अब वही है, इसमें भी आप देख लें सिल्वर में कि ये जब तक 335 वाला जो है क्रॉस करेगा तो फिर इसको आप समझ लें कि ऊपर के जाने के चांसेस है, नहीं तो अभी ये भी रेंज बाउंड की तरफ। गोल्ड भी जो है वो सिल्वर की तरह ही चला है। ओपन देखो ये एक डोजी को कैंडल बनाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आकर के फिर सस्टेन किया, और फिर ये जो सस्टेन किया है ना, मतलब काफ़ी देर के सस्टेन किया ये एक ही लाइन पे, और उसके बाद फिर लास्ट में ये आपको ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी भी जो है मतलब ये जो हाई लाइन है 1,58,475 उसको क्रॉस नहीं किया, तो एक उस लाइन को जब क्रॉस करेगा, जब उस लाइन को ये क्रॉस करेगा तभी आप मानेंगे, जब ये इस लाइन को क्रॉस करेगा ना तभी आप मानेंगे कि ये ऊपर जाएगा। और इसमें भी मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन इसका नीचे भी बना देता हूँ, तो आपको ये इस लाइन पर रहता है, तो इस दोनों लाइन के बीच में, रेंज के बीच में रहेगा, तो ये ठीक है, ठीक है। तो ये रेंज के बीच में घूमता रहेगा, नहीं तो फिर जब तक इससे ऊपर या नीचे नहीं आता तब तक मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा।
तो गोल्ड में कल वही हुआ कि लड़ाई के बीच में एक पॉजिटिव सा न्यूज़ आया, तो गोल्ड बढ़ने का जो रीज़न था कि वो वही दोनों जो बीच की स्थिति जो ख़राब हो रही है, तो गोल्ड में बहुत सारे जो हैं मतलब ख़रीदारी बढ़ती जा रही है। देशों की ख़रीदारी बढ़ रही थी, सिल्वर में भी जो है चाइना की ख़रीदारी बढ़ रही है, उस पर रुकावट लग रहा है। तो इस कारण से लगातार ये चेंजेज आ रहे थे। तो मतलब जियोपॉलिटिकल्स इसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट के हर एक एलिमेंट को देखें, हर एक सेगमेंट को देखें। हालांकि अब जो है अगर वैसा कुछ नहीं रहता, यानी कि तो फिर जो ट्रम्प वाला या अलग अलग रहता है, मतलब जो मैटर वो तो चलता रहेगा, इतनी जल्दी तो शांत होता नहीं है इस वाला मैटर में। तब भी आप देखते हैं कि एक रेंज फिर भी काम करता है मार्केट में, और एक जो है इस तरह की जो पोजीशन बनती है उस पोजीशन के हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।